अब दोस्तों कैसे आप लोग देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपकी नई भर्ती यहाँ पर निकलने वाली है, जो कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का 12 पास के लिए निकलेगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो ये भर्ती निकलेगी, सिपाही भर्ती, ये कितने पोस्ट पर निकलने वाली है और कब निकलने वाली है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की ये वैकेंसी जो इस बार निकलेगी, इस बार यहाँ पर 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में जो है पोस्ट यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में निकाला जाएगा। मतलब ये 25,000 भी हो सकता है, 26,000 भी हो सकता है, 27,000 भी हो सकता है। ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सितंबर लास्ट में, ठीक है, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, ठीक है, अक्टूबर के जो पहला हफ्ता है उस समय तक आपको जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप मेनली अगर बात करें हाइट क्या मांगा जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं तो 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो पुरुष के लिए जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंड करके 86 होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है, एससी एसटी के लिए 79 है, एक्सपेंड करके 84। महिला के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता, महिला के लिए वजन मांगा जाता है, ठीक है। जितनी भी महिला अभ्यर्थी उनके लिए उनका जो वजन है, वेट है, 48 केजी होना चाहिए या 48 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 40 केजी है या 42 है, नहीं, 48 से ज़्यादा हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, ठीक है। 48 केजी से जितना ज़्यादा चाहे हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशन, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाता, सिर्फ आप 12 पास होना चाहिए। अगर आप 12 पास है तो आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो मांगा गया है जनरल वालों के लिए 18 साल से लेकर 25 साल तक, पिछड़ा वर्ग के लिए जो ओबीसी है, ठीक है, उनको 2 साल का छूट है, ओबीसी में जो महिला है उनको 3 साल का छूट है, 18 साल से लेकर 28 साल तक। एससी एसटी पुरुष एवं महिला के लिए 18 साल से लेकर यहाँ पर जो है आपका 30 साल तक, कितना, 18 साल से लेकर 30 साल तक एससी एसटी महिला के लिए। अब मेनली अगर यहाँ पर आपको एज लिमिट तो यहाँ पर पता चल गया। अब आरक्षण, ये देखिए बदलाव क्या किया गया है कि जितने बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे इस बार, तो अगर आप बिहार का जनरल बन के फॉर्म भरते हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिहार में ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों ही होना चाहिए। अब जनरल कैटेगरी का क्या है, देखिए जनरल कैटेगरी में क्या होता है ना कि जनरल कैटेगरी में बिहार वाले बच्चे भी रहते हैं और अदर स्टेट वाले रहते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट है तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बिहार के हैं तो आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र बिहार का यहाँ पर होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब अदर स्टेट के भी हैं तो जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स तो देना ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा आपसे निवास जाति ये सब अदर स्टेट से नहीं मांगा जाता है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक चीज़ तो आपको पता होगा कि आपका यहाँ पर जो है सबसे पहले एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद जो है आपका फिजिकल होता है, लेकिन जो मेन मेरिट बनता है वो फिजिकल पर बनता है, ठीक है। एग्ज़ाम एक तरह से क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग होता है इन द सेंस पूरा क्वालिफाइंग नहीं होता है, आपको कट ऑफ पार करना पड़ता है, एग्ज़ाम का कट ऑफ पार कर जाइए। फिजिकल 100 नंबर का होता है, उसी में से मेरिट बनता है, फिजिकल में से, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में, जिसमें आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ये आपका ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा। लिखित परीक्षा में अगर आप 30% से ऊपर अंक लाते हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसमें एक ये चीज़ है, ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। लिखित परीक्षा में 5 गुना अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजेगा, मतलब फिजिकल के लिए वैकेंसी का 5 गुना ही भेजेगा। तो मान के चलते हैं कि वैकेंसी जो हमारी बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार 30,000 रहेगी, मान के चलते हैं, ठीक। तो ये बोल रहा है 30,000 का 5 गुना ही भेजेगा। तो यहाँ पर 500 5 3 15, मतलब 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख बच्चा को फिजिकल में भेजेगा। अब मान के चलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये बोल रहा है कि 5 गुना बच्चा को भेजेगा, मतलब कि अगर 30,000 वैकेंसी रहा तो 1.5 लाख बच्चा को ही फिजिकल में ये भेजेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो फॉर्म फिलअप होता है 20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, ठीक। 20 लाख बच्चा में से जो है 3 लाख बच्चा मान लीजिए एग्जाम में पास हो जाता है, कितना, 3 लाख बच्चा एग्जाम में जो है यहाँ पर पास कर जाता है। ये तो बोल रहा है 5 ही गुना को भेजेगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, एग्जामों का जो कट ऑफ है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें एक कट ऑफ सेट कर देंगे कि इतना बच्चा हमको 1.5 लाख बच्चा को ही भेजना है, कितना, 1.5 लाख बच्चा को भेजना है, उसके लिए एक कट ऑफ सेट कर देंगे। उसके बाद आप फिजिकल के लिए जाइएगा। फिजिकल भी जो है आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है, फिजिकल 100 मार्क्स का होगा और इसी पर मेरिट बनेगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। सबसे पहले आपका दौड़ होगा 50 नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा, 50 मार्क्स का दौड़ होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी को 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर, कितना, 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। अगर वो 6 मिनट में दौड़ता है तो उसे 20 मार्क्स मिलेगा, लेकिन वही पुरुष अभ्यर्थी अगर उसे 5 मिनट से कम में दौड़ेगा तो उसे पूरा 50 नंबर मिल जाएगा। सेम महिला के लिए है। महिला के लिए यहाँ पर 1600 मीटर नहीं है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर यहाँ पर मतलब हो जाता है आपका यहाँ पर 1000 मीटर, कितना, 1000 मीटर दौड़ना है महिला को 5 मिनट में। तो यहाँ पर अगर वो 5 मिनट में दौड़ती है तो 20 मार्क्स मिलेगा।
और 4 मिनट से कम में दौड़ेगी तो पूरा 50 मार्क्स मिल जाएगा। ये था आपका दौड़ पुरुष एवं महिला के लिए जो कि 50 नंबर का होगा। गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक 25 मार्क्स का होगा। अगर पुरुष 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकता है तो 9 नंबर मिलेगा। 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा 16 पाउंड का गोला को ही 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो पूरा 25 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह महिला अगर 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकेगी तो उसे 9 मार्क्स मिलेगा, लेकिन 12 पाउंड का गोला 16 फीट से ज़्यादा फेंकेगी तो पूरा 25 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपका होता है ऊंची कूद मतलब हाई जंप 25 नंबर का। पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट है, अगर वे यहाँ पर 5 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो पूरा 25 मार्क्स। ठीक है, महिला के लिए अगर बात करें तो न्यूनतम 3 फीट है, अगर महिला यहाँ पर 4 फीट से ज़्यादा फेंकेगी तो पूरा 25 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका जो रनिंग है, रनिंग का 50 नंबर है, गोला फेंक का 25 नंबर है, ठीक है, और आपका ऊंची कूद मतलब हाई जंप का 25 नंबर है। टोटल 100 नंबर है। अब इसी में से आप जितना मार्क्स लाइएगा आपका मेरिट इसी पर बनेगा और सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले तो एक जमुआ है ना, एक जमुआ पास करना होगा, उसमें 30% लाने से नहीं हो रहा, उसमें कट ऑफ जाएगा। तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और जहाँ पर नीचे अगर आप कमेंट कीजिएगा अपना कोई भी डाउट तो वहाँ पर स्लाइड करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा।